स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 29 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले दिव्य शक्ति और गुरु तत्व का आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लास्ट ऑडियो में हमने समझा था सिद्धि और सिद्ध पुरुषों का स्तर। उसमें हमने समझा था कि सिद्धि ये है कि हमारा दिल प्रेम से भर जाए और हम लोगों को अचंभित करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए ऐसी कोई चीज़ ना पाए कि जिससे ना ही हमारा फ़ायदा हो ना ही उनका फ़ायदा हो, है ना। वो टॉपिक हमने लास्ट ऑडियो में समाप्त किया था और आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसका हेडिंग है क्या मैं शरीर हूँ, नहीं क्या मैं शरीर ही हूँ, उससे भिन्न नहीं। तो आइए देखते हैं गुरुदेव इसमें क्या लिखते हैं। ये हेडिंग पढ़ के ही मेरे दिल में एक बात आई। मैंने गुरुदेव की बुक पढ़ी थी मैं क्या हूँ, है ना। बहुत साल हो गए, 3-4 साल हो गए, लेकिन जब वो हमने पढ़ा था ना तो सिर्फ उसको समझा था, कभी अनुभव नहीं कर पाए उसका। हम ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम सबको पता है कि इसका हेडिंग ही पता चलता है कि इसमें शायद यही होगा कि समझाया गया होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। हम सबको पता है कि हम जब मर जाते हैं तो कुछ शरीर से चला जाता है, उसको आत्मा कहते हैं, है ना। सबको पता है कि हम आत्मा है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन कभी उसका अनुभव नहीं कर पाए, है ना। कभी अनुभव नहीं हुआ। समझना पढ़ना वो अलग बात है और उसका अनुभव होना वो अलग बात है। तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं दिव्य शक्तियों से कि आज जो हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं सिर्फ उसको समझे नहीं, उसको अनुभव कर पाए, है ना। तो आइए पढ़ते हैं। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। इस छोटे से प्रश्न का सही समाधान न कर सकने के कारण मैं को कितनी विषम विडंबनाओं में उलझना पड़ता है और विभीषिकाओं में संत्रस्त होना पड़ता है। यदि यह समय रहते समझा जा सके तो हम वह न रहे जो आज है, वह न सोचे जो आज सोचते हैं, वह न करे जो आज करते हैं। बहुत अच्छे 3 प्रश्न हैं, छोटे छोटे हैं। हम ना बचपन से ही इतने उलझे हुए हो जाते हैं, बचपन से ही हमारी लाइफ में इतने सारे दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, कि दुनिया क्या है, भूगोल। फिर बचपन से ही हमें लेटर्स सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, बोलना चलना सब कुछ सिखाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं, है ना। और दुनिया को देख के, आसपास की चीज़ों को देख के बचपन में अगर हम देखेंगे ना तो हमारे अगर छोटे बच्चे हैं ना आसपास, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे। एक ऐसा हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछता है बचपन में, मैं कहाँ से आया, है ना। वो पूछता है मम्मा पापा से, थोड़ा बड़ा होता है, मैं कहाँ से आया। तो हमारे इंडिया में कहते थे ओ बच्चा आपको हम भगवान से मांग कर लाए हैं, हॉस्पिटल से लाए हैं। कभी उसको सही आंसर नहीं मिलता है कि वो कहाँ से आया है ना। अगर हम बड़े हैं सोचते हैं हमारे वुम से आया है, माता पिता लाए हैं, तो सच में क्या हम उसको लाए हैं? तो बचपन में भी छोटे से बच्चे को ये प्रश्न होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। और हम बड़े लोग ऐसा सोचते हैं, एक प्रक्रिया याद कर लेते हैं, हाँ इसी प्रक्रिया से बच्चा आया है। लेकिन अगर इसकी अंदर जाके गहराई में देखेंगे ना तो हमें खुद भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ से आया है ना। हम तो सिर्फ शरीर बनाते हैं, लेकिन अंदर जो जीव आता है 3 महीने बाद वुम में, वो कहाँ से आया, किसने भेजा, कभी देखा है हमने उसको आते हुए? नहीं, है ना। तो छोटे से बच्चे के दिल में ये होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना वो प्रश्न हमारे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि दूसरे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं। तो हम ये जो मेन प्रश्न है, जो छोटा बच्चा भी जानना चाहता है मैं कौन हूँ, वो हम बड़े फिर उस पर गौर करना भूल जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब ये प्रश्न का सही उत्तर हमें मालूम पड़ जाएगा ना तो आज जो हम दुखी है, जो हम उलझे हुए पड़े हैं, जितनी सारी विडंबनाओं से घिरे हुए हैं ना, वो सब चला जाएगा। जो हम आज सोचते हैं ना वो सोचना भी बंद हो जाएगा, जो हम कर रहे हैं ना वो करना भी बंद हो जाएगा, अगर ये प्रश्न का सही जवाब मिल जाता है और उसका अनुभव हो जाता है तो। आगे पढ़ते हैं। हम कितने बुद्धिमान हैं
कि धरती आकाश का चप्पा चप्पा छान डाला और प्रकृति के रहस्यों को प्रत्यक्ष करके सामने रख दिया। इस बुद्धिमत्ता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, और अपने आप के बारे में जितनी अपेक्षा बरती गई उसकी जितनी निंदा की जाए वह भी कम ही है। सच्ची कितनी बड़ी बात गुरुदेव बोल गए कि हमने बहुत कुछ ढूंढ लिया। आज देखो तो साइंस ने कितनी तरक्की कर दी, कितनी सारे चीज़ें ढूंढ के रख दी। हवाई जहाज ढूंढा, गाड़ी ढूंढी, कंप्यूटर ढूंढा, इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी सारी चीज़ें बना दी, बॉम्ब बना दिए, इतने बड़े बड़े शस्त्र बना दिए, इतना बड़ा जहाज बना दिया। बहुत सारी चीज़ें हम साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढी, बनाई, टेलीफोन बनाया, यहाँ से बैठ के वहाँ तक बात कर सकते हैं। नई नई ऐप ढूंढ ली गई है जो इतने अच्छे से काम करती है। बाहर की सारी चीज़ ढूंढ ली है ना, जिससे सिर्फ कंफर्ट मिलता हो, शरीर को सिर्फ कंफर्ट मिलता हो, सुख शांति नहीं मिलती हो। लेकिन खुद को नहीं ढूंढ पाए हम, कभी अंदर जाके अपने को नहीं ढूंढा खुद। जो मेन चीज़ है, जो मेन चीज़ जानने लायक है इस धरती पर, उसको ही छोड़ दिया, बाकी सब जान लिया है ना। इसीलिए तो आज हम इतने खोए खोए रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर जानने लायक कोई चीज़ है ना तो बस एक ही है कि हम क्या है ना, हमारे अंदर क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जितना हमने ढूंढा है ना उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। सही बात है, लेकिन जो ढूंढना रह गया है ना, जिसकी उपेक्षा की है, अपने को जानने के बारे में ढूंढना रह गया, तो उसकी जितनी निंदा की जाए ना उतनी कम। आगे पढ़ते हैं। जिस काया को शरीर समझा जाता है, क्या यही मैं हूँ? क्या कष्ट, चोट, भूख, शीत, आतप आदि से पग पग पर व्याकुल होने वाला अपना सहायता के लिए बजाज, दर्जी, किसान, रसोईया, चर्मकार, चिकित्सक आदि पर निर्भर रहने वाला ही मैं हूँ? दूसरों की सहायता के बिना जिसके लिए जीवन धारण कर सकना कठिन हो, जिसकी सारी हंसी खुशी और प्रगति दूसरों की कृपा पर निर्भर हो, क्या वही असहाय असमर्थ मैं हूँ? मेरी आत्मा निर्भरता क्या कुछ भी नहीं है? यदि शरीर ही मैं हूँ तो निसंदेह अपने को सर्वथा पराश्रित और दुर्बल ही माना जाना चाहिए। हाँ, गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि हम ना हर एक चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। कपड़े चाहिए तो दर्जी पे डिपेंडेंट रहते हैं, खाना चाहिए तो किसान पे डिपेंडेंट रहते हैं, खाना पकाना हो तो पकाने वाले पे डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। अगर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं क्या मैं सिर्फ दूसरों पे निर्भर रहने वाला ही हूँ और कुछ नहीं हूँ? दूसरों की कृपा के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मैं असमर्थ हूँ, है ना। तो आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं गुरुदेव उसका क्या आंसर देते हैं। परसों पैदा हुआ, खेल कूद पढ़ने लिखने में बचपन चला गया। कल जवानी आई थी, नशीले उन्माद की तरह आंखों में दिमाग में छाई रही। चंचलता और अतृप्ति बेचैन बनाए रही। आज ढलती उम्र आ गई, शरीर ढलने गलने लगा, इंद्रियां जवाब देने लगी, सत्ता बेटे पोते के हाथ चली गई। लगता है एक उपेक्षित और निरर्थक जैसी अपनी स्थिति है। अगली कल यही काया जरा जीर्ण होने वाली है। आंखों में मोतियाबिंद, कमर घुटनों में दर्द, खांसी, अनिद्रा जैसी व्याधियां घायल गधे पर उड़ने वाले कौवों की तरह आक्रमण की तैयारी कर रही है। अपाहिज और अपंग की तरह कटने वाली जिंदगी कितनी भारी पड़ेगी, यह सोचने को जी नहीं चाहता। वह डरावना और घिनौना दृश्य एक क्षण के लिए भी आंखों के सामने आ खड़ा होता है तो रोम रोम कांपने लगता है। पर उस अवश्यंभावी भवत्वीता से बचा जाना संभव नहीं। जीवित रहना है तो इसी दुर्दशाग्रस्त स्थिति में पिसना पड़ेगा। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। क्या यही मैं हूँ? क्या इसी निरर्थक विडंबना के कोल्हू के चक्कर काटने के लिए ही मैं जन्मा? या जीवन का यही स्वरूप है? मेरा अस्तित्व क्या इतना ही तुच्छ है? इतना जो हमने पढ़ा ना, छोटा सा फक्र, उसके अंदर गुरुदेव ने हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिख दी है। अगर हम गहराई से बस इतनी लाइन को समझ लेते हैं ना तो एक समझ आ जाएगी कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा आगे, है ना। बचपन कैसे निकल गया, जवानी में कैसे हमने निकाल दी, अब बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बुढ़ापा कैसा निकलेगा। अगर आज हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं ना तो जो एक उम्र गुजार चुके हैं ना, अगर उसको हम पूछेंगे तो वो उसकी सबकी पूरी लाइफ ऐसे ही है। बचपन खेलने में चला गया, जवानी पैसों के पीछे, उन्माद के पीछे, नशे के पीछे चली गई, और बुढ़ापा अब कैसे बीत रहा है, जैसे अपाहिजों की तरह।
ना घुटनों में चलने का सामर्थ्य है, ना बैक में खड़े रहने का सामर्थ्य है ना, कुछ करने के सामर्थ्य में नहीं है। जैसे बचपन में थे पूरे दूसरे पे डिपेंडेंट, बुढ़ापे में वैसे ही हो जाएंगे। तो बस अगर सबको देखे ना तो सबका जीवन का ढर्रा यही हो गया है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु। तो क्या बस इसीलिए प्रभु ने भेजा है हमें? बस इतना ही करना था जीवन में, और कुछ करने के लायक हम है ही नहीं, और कुछ करने के लिए जीवन में है ही नहीं क्या? बस ऐसे ही करने के लिए भेजा था तो फिर इससे तो अच्छा पशु बन के आ जाते। इतनी सारी शक्ति या इतनी सारी बुद्धि देने की क्या जरूरत थी? आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।